सो आज आप लोग अपने अपने हवालों से, अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हवालों से ये जो क्लासरूम हमने सजाई है प्यारी सी बच्चियों के लिए जो यहाँ भी बैठी हैं और हमें वहाँ भी देख रही हैं, उनको गाइडलाइंस देंगे। और मुझे पता आप तीनों की पर्सनालिटी वो है जो दिल से गाइडलाइंस देते हैं अपने एक्सपीरियंस कहते हैं ना, एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हकीकत है, ये हकीकत है। वो टाइम के साथ ही आता है, टाइम के साथ ही आता है। सो अगर हम शुरुआत करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आएंगे बाकी नेचर और फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि जब नई दुल्हन होती है तो जब देखने भी जाते हैं लड़के के लिए लड़की, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो देखते हैं कि अच्छा जी जोड़ कैसा है, मेरा बेटा ऐसा है, तो वो जो लड़की है वो अपीयरेंस वाइज कैसी है, क्योंकि आपको पहले तो दिल नज़र नहीं आ जाएगा ना जाते ही, फिर उससे बात करने में आगे आहिस्ता आहिस्ता उसकी पर्सनालिटी नज़र आती है। तो हम पहली जो अपीयरेंस है उससे शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों को टच करेंगे। तो अब अगर जैसे बच्चियों को नहीं पता होता, बीनिश आपसे मैं शुरू करी हूँ, बच्चियों को नहीं पता होता कि अगर वो उनकी शादी हुई है और जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही हैं, पहनावा कि क्या नए दिनों में उनको पहनना चाहिए, क्या वो जर्क बर्क कपड़े जो बरी और जैज में उनको मिले हैं, क्या वही पहन के वो डिनर और लंच पे जो नीचे उतरेंगी अपने कमरे से और जाके सबके साथ खाना पीना करेंगी, क्या वही दबके सलमा वाले कपड़े पहन के बैठे? सेकेंडली क्या वो कर्ल्स और वो जो टोंग और ब्लो ड्राई आयरन करके जाएं, या फुल मेकअप ज्वेलरी जो कि उनको मिली है और सास को खुश करने के लिए फुल 12 चूड़ियां पहन के, मतलब लाइक हर दौर का अपना एक तरीका होता है। आज के दौर का क्या तरीका है? देखिए पहले वो ज़माने भी और हुआ करते थे जब सिर्फ बरी के कपड़े जो थे वो दूसरे दिन से पहनाना शुरू कर देते थे लोग, ठीक है। अब ये है कि अब लोगों को भी अकल आ गई है कि वो जब फॉर्मल क्लोथिंग देते हैं तो थोड़े से स्टाइलिश और सेमी फॉर्मल टाइप कपड़े भी बच्चियों के सूटकेसेस में जा रहे होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। जैसे एक मोटिव हो गया, कोई सिंपल प्लेन कपड़ा जैसे है, अभी सबा जी ने जो जोड़ा पहना हुआ है, आपको क्या कहते हैं? अब ये सेमी फॉर्मल है, इसमें एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी की हुई है, पेस्टल सा कलर है, आंखों को चुभ नहीं रहा, वाइट के साथ इसको बैलेंस आउट किया हुआ है, लिटिल बिट ऑफ पर्ल्स आर देयर। आप कोई पर्ल की ज्वेलरी या इनफैक्ट जो उन्होंने इस वक्त पहना हुआ है वो भी बहुत एलिगेंट सा प्यारा सा है। सो इस तरह की ड्रेसिंग आप उन ओकेजन्स पे रखें राइट आफ्टर द शादी, जहां आपको लग रहा है कि टू मच पब्लिक नहीं है या बहुत बड़ी दावत नहीं है, कोई आउटडोर दावत नहीं है, कोई 50-60 लोग अगर इन्वाइटेड हैं तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट अगर 10-15 लोगों का डिनर है तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट काइंड ऑफ लुक जो आप कैरी कर सकते हैं, जिसमें जॉर्जेट्स हैं, शिफॉन्स हैं, उनके ऊपर इस तरीके का थ्रेड वर्क है, थोड़ा बहुत पर्ल्स का काम हो गया, इस तरह की डिसेंट बट अ लिटिल बिट एलिवेटेड, जिनको आप कह सकते हैं सेमी फॉर्मल कह सकते हैं, या उस तरह के इवन आप कपड़ों में तो आपको बेहतर पता होगा कि कौन से मटेरियल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉर्जेट्स, ये जो सिलवेट्स वाले मटेरियल है, इसकी इस्त्री भी खराब नहीं होती, बिल्कुल नहीं तो होती। अगर आप सारा दिन अपने ससुराल वालों के साथ, जाहिर है पहले शुरू के दिनों में आपको उनके साथ मिंगल करना पड़ता है। इस्त्री सूटकेस में अंदर कहीं पड़ी हुई होती है, शुरू के है ना, सारा दिन के लिए जाते ही आप किसी से मांग नहीं सकते, तो एक छोटी ट्रैवल साइज आपके सूटकेस में होनी चाहिए। ट्रैवल साइज चीज़ें खरीदने का हमारे यहाँ वैसे कम रिवाज है, जो कि होना चाहिए, बिकॉज ट्रैवल साइज चीज़ों को ख़रीदने से क्या होता है कि वो जो है ना वो हैंडी रहती हैं, आपके कमरे में चीज़ें पड़ी रहती हैं। नहीं, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए जब शादी नई होती है तो आपके ससुराल में मेहमान भी आए हुए होते हैं बाहर। यस, हाँ, ठीक है, तो वो भी सिर्फ वो छोटा ससुराल नहीं होता उस वक्त मेहमान भी होते हैं, तो आप लंच डिनर कुछ दिन आप उनके साथ कर रहे होते हैं स्पेंड। तो ये वाले जो सिलवेट के कपड़े हैं, ये अगर सारे दिन ये इस्त्री इसकी खराब नहीं हो सकती, तो कुछ ऐसा चीज कि कभी कोई नाश्ते पे आ रहा है, मिलने दुल्हन को देखने आ रहा है, और कभी-कभी बहुत ज्यादा जोड़े बदलने की जरूरत भी नहीं होती। कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं तो डे और नाइट दोनों में सिर्फ लुक चेंज करके भी चल सकते हैं। जैसे अगर शाम में कोई अलग किस्म के लोग हैं जो विजिट कर रहे हैं दुल्हन को डिनर पे या लंच पे, तो आप डिनर पे अगर वो लोग डिफरेंट हैं तो आप सेम जोड़े को स्टाइलिंग से एलिवेट भी कर सकते हैं। कुछ जोड़े ऐसे भी डिज़ाइन हो सकते हैं। तो डिज़ाइन करते हुए ख्याल रखें
कि जहाँ आप 15 से 20 जोड़े बहुत हैवी लेके जा रहे हैं, वहाँ आप कुछ इस तरह के स्टाइलिश कपड़े भी रखें जिनको आप ज्वेलरी से, मेकअप से, हेयर से एलिवेट कर लें। अब जहाँ बात आती है मेकअप और हेयर की, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से आपने कहा कि रिंगलेट्स कर लेना या बहुत मेकअप कर लेना, अब आई थिंक मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जनरेशन जो है वो वैसे ही स्किन केयर की तरफ बहुत है। अगर जिस लड़की की शादी हो रही है, कम से कम 6 महीने पहले उसको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बिल्कुल सही चीज़ें सजेस्ट करेगा कि आपको फेशियल्स कितने लेने हैं, आपको क्रीम्स कौन सी लगानी है, आपको नाइसिनामाइड कब शुरू करना है, आपको हाइलुरोनिक कब शुरू करना है, आपको क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी जा के बच्चे हैं, जाहिर है उनकी स्किन रफ हो जाती है, स्किन रफ हो जाती है, कभी-कभी टैनिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बाज़ारों में टैनिंग हो जाती है शादी की तैयारी करते करते। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल कम से कम 6 से 4 महीने पहले करें, क्योंकि आप ओवरनाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी स्किन को कि वो आपने बस एक दिन मेकअप लगाया और आप खूबसूरत हो गए। अगर आपकी स्किन बम्पी है, आपके एक्नी है, आपका कोई स्कार है, या आपने फेशियल्स नहीं लिए, आपके वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप महंगे से महंगा मेकअप लगाएंगे और वो खूबसूरत लगेगा। और सच